वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज है 4 अगस्त 2021 और 4 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देरी नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप और फेसबुक स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं तो उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। तो अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? देहरादून। अभी उत्तराखंड की एक समर कैपिटल अनाउंस की गई जिसका नाम है गैरसैंण। समर कैपिटल कौन सी है? तो गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया था और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल खोला गया था। इसके अलावा उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। त्योहार के लिए बात कर रहे हैं तो फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। और इसी तरीके से जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो उसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मिन आंग हेल ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो अभी म्यांमार के जो सेना प्रमुख हैं मिन आंग हेल ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। म्यांमार के प्रधान सेना प्रमुख मिन आंग हेल ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। आंग सान सूकी जो प्रधानमंत्री थी म्यांमार की, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है या उन्हें कैद कर लिया गया है। उसके बाद मिन आंग हेल स्वयं को म्यांमार का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिए हैं। अब म्यांमार की बात आई है तो म्यांमार को ही वर्मा के नाम से जाना जाता है और म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो नेपिटाओ म्यांमार की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी क्या है? बर्मिस क्यार्ड। अब यहाँ के प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं मिंग आन हेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 22 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी है? तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 सप्ताह के गर्भपात को अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी तक जितने भी गर्भपात कराए जा रहे हैं उसकी वैधानिकता भारत में संसद द्वारा 20 सप्ताह की पारित की गई है। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला को 22 वर्ष के सप्ताह के लिए गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कथकली के नाटककार जो हैं नेल्लियोड वासुदेवन का निधन हो गया है। तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? अभी कथकली के जो नाटककार हैं नेल्लियोड वासुदेवन का निधन हो गया है और वहाँ की जो कथकली है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो कथकली है। तो केरल राज्य के लोक नृत्य के कथकली के जो नाटककार थे उनका निधन हो गया है। अब केरल की बात आई है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम।
केरल के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल में जो थय्यम है, थिरुपुरम, मकरविलक्कू, ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं केरल में। अब केरल की बात आई है तो केरल में अनाईमुंडी मतिकेट्टम एरविकुलम नेशनल पार्क है। और केरल में ही शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और फूलों की घाटी हमने कहाँ बताया था? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रिजर्व को हाल ही में किस रिजर्व को सॉरी, रिजर्व नहीं होगा, हाल ही में किसे लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो अभी लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो साइरस पूनावाला को चुना गया है। लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार किसे चुना गया है? तो लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार से साइरस पूनावाला को चुना गया है, लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन ने कहां पर नई हॉटलाइन स्थापित की है? तो भी भारत और चीन के द्वारा सिक्किम में एक नई हॉटलाइन शुरू की गई है, जो सिक्किम में है। सिक्किम में भारत और चीन के द्वारा नई हॉटलाइन सेवा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 प्रस्तुत किया है, वह किस वर्ष के एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 संसद के द्वारा पारित किया गया। इसके पहले जो पारित किया गया था अंतर्देशीय पोत विधेयक 1917, ये उसे ही प्रतिस्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यानी कि 1917 में ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी इच्छानुसार और अपनी लाभानुसार जो अंतर्देशीय पोत विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसे प्रतिस्थापित करके अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को प्रस्तुत किया गया है। अब 1917 में राज्य के स्तर पर जो कानून होते थे उन्हीं के आधार पर ये कार्य होता था, परंतु अब जो अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया गया है, इसके लिए जो नियम होंगे वो केंद्रीय स्तर पर एक नियम कहलाएंगे। तो यह कब पारित किया गया था? तो 1917 में। हालांकि इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, परंतु वह पर्याप्त नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक लवण का स्राव करने वाली किस मैंग्रोव प्रजाति के जीनोम की खोज हुई है? तो अभी एविसेनिया मरीना नामक एक जो पौधा है वो सर्वाधिक लवण का स्राव करता है, इसकी खोज हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये मैंग्रोव वनस्पति है जो ज़्यादा से ज़्यादा लवणीय जल में भी रहने के सक्षम है। लगभग ये 250 परसेंटाइल लवण में रहने में सक्षम है। अब मैंग्रोव की बात आई है तो भारत में मैंग्रोव सर्वाधिक क्षेत्र में सुंदरवन में पाए जाते हैं। यानी सुंदरवन में बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, बंगाल में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गुजरात का स्थान। तो गुजरात में भी मैंग्रोव के काफ़ी सारे क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में हवाई द्वीप पर आग लग गई, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हवाई द्वीप को में आग लग गई, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बिग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप को बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हवाई द्वीप अमेरिका के जो अंडर में रहने वाला एक द्वीप है जिस पर अमेरिका का लगभग शासन चलता है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप की बात करें तो हवाई द्वीप की कैपिटल क्या है? होनोलुलु। हवाई द्वीप की करेंसी क्या है? तो हवाईयन डॉलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एन ई एन इन एन आइडियल वर्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इन एन आइडियल वर्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो कुणाल बसु के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, इन एन आइडियल वर्ड। तो इन
एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुणाल बसु के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अब ये आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी किस देश को यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मालदीव, भारत, मलेशिया और भारत। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा करेंट अफेयर। आपको मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं आपका आज ये वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।